So good morning to all of you. Today we are going to study about the summing, scaling and average operational amplifier. Actually the applications of differential amplifier. डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ये एप्लीकेशंस है कि हम कैसे कैसे उसको और यूज कर सकते हैं, उसके बारे में है ये समिंग, स्केलिंग और एवरेज एम्पलीफायर. ओके, तो चलिए देखते हैं. तो फर्स्ट कंटेंट कुछ इसमें मैंने लिए हुए हैं. उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इसका, फिर समिंग एम्पलीफायर उसी में देखेंगे, स्केलिंग या जिसे हम वेटेड टाइप एम्पलीफायर कहते हैं, देन एवरेज एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलर चीजें फिर से आपको देखने को मिलेगी, ये तीनों चीजें. So here we study how the inverting, non-inverting and differential configuration are useful in such application like जो हमने लिया है summing, scaling and averaging operational amplifier. Let's go. So first of all, here we have a diagram of inverting configuration. So here three inputs are available. VA, VB and VC are the three inputs, VA, VB and VC, which is depending in the relation between the RF and RA, RB and RC. The circuit can be used, single circuit can be used in the form of a summing or scaling or averaging amplifier. That means this single circuit is for these three applications. Okay, तीनों एप्लीकेशंस जो हमको पढ़ने हैं, समिंग, स्केलिंग और एवरेजिंग, इस तीनों के लिए ये सिंगल आपका जो सर्किट दिख रहा है वो यूज होगा. कैसे होगा इसको हम देखते हैं. Inverting configuration. This figure is shows the inverting configuration. Inverting configuration आपको समझ में आ रहा होगा because the input VA, VB and VC are connected with the negative terminal of the op-amp. That is why we we say here this configuration is what? Inverting configuration. Okay, so here are node V2. डायग्राम को देखिए, इसमें ये V2 को अगर हम नोड माने और उसमें KCL अप्लाई करें, दैट मीन्स जो किरचॉफ्स लॉ है करंट का वो यदि अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली जो तीन करंट हमारे पास है, कौन कौन सी करंट है? एक है आपका IA, दूसरा है आपका IB, ठीक है, और तीसरा है आपका IC. ये तीनों करंट वन डायरेक्शन में है, आप देख रहे होंगे, है ना, V2 की तरफ है. और उसके इक्वल में अगर हम बात करें तो उसके इक्वल में एक तो आपको दिखाई दे रही है IF, दिखाई दे रही है IF है, ठीक है, इसको बड़ा लिख दिए हैं IF. और साथ ही साथ एक करंट हमारी जो नीचे की तरफ जा रही है, उस करंट को हम यहां नाम दे देते हैं IB. ये एक इक्वेशन आपको देखना है. सो हमने यहां पर यूज किया है KCL, ठीक है, और किरचॉफ का जो लॉ है वो यूज किया है. तो हमारे पास जो IA, IB, IC की वैल्यू मिली वो कुछ ऐसी मिली. बट हियर दिस RI, दैट मीन्स इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई. इसकी वैल्यू बहुत क्या है? हाई है, ठीक है. अगर आइडियली बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाई, दैट मीन्स इनफाइनाइट. सो IB कैसा होगा फिर? रेजिस्टेंस अगर हाई है तो करंट तो वहां से जा ही नहीं सकती. दैट मीन्स IB को लगभग हम मान सकते हैं कि वो किसके इक्विवेलेंट है? जीरो, सिंस द रेजिस्टेंस in the path of the IB is equal to infinite. So so we can write V1 equal to V2 equal to 0 volt. So in this equation क्या लिख सकते हैं हम कि IB यदि जीरो हो जा रहा है, हम उसको जीरो के लगभग मान ले रहे हैं, तो ये इक्वेशन IA प्लस IB प्लस IC इक्वल टू हो जाएगा IF, ओनली IF, बिकॉज IB को हमने क्या ले लिया है? जीरो ले लिया है, तो ये IF के इक्वल हो जाएगा. नाउ अप्लाई द Ohm's law, current equal to voltage upon resistance. So IA
आई ए ये करंट जो है उसके लिए वोल्टेज वी ए है और उसके लिए करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस आर ए है, तो हम इसे लिख सकते हैं वी ए बाय आर ए, सिंपल। ठीक है, सेकंड को सिमिलर हम लिख सकते हैं वी बी बाय आर बी, वी बी बाय आर बी लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वन को हम लिख सकते हैं प्लस वी सी बाय आर सी, आर सी। ओके, इक्वल टू आई एफ। व्हाट इज आई एफ? सो आई एफ एक्चुअली आउटपुट वोल्टेज के लिए ये यूज हुआ है। देखिए ये करंट जो जा रही है उसके लिए हम बात करें तो ये वोल्टेज जो है इसके लिए यूज हुआ है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं वी आउटपुट बाय आर एफ, but this terminal is inverting, that means value of IF is negative, minus। सो वी आउटपुट अगर हमको चाहिए, हमारा टारगेट तो भाई वी आउटपुट है कि हम कैसे इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे, तो वी आउटपुट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? सो वी आउटपुट इक्वल टू व्हाट? आर एफ को हम ट्रांसफर कर दें, ठीक है, निगेटिव को हम ट्रांसफर कर दें, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं माइनस आर एफ अपॉन व्हाट? आर ए, माइनस आर एफ अपॉन आर ए इंटू वी ए, again minus RF upon RB into VB minus RF upon RC into VC. So this is the output of an inverting configuration of okay in with 3 inputs। जो 3 इनपुट्स हमने लिए थे उसके लिए ये एक आइडियल इक्वेशन बना। इस इक्वेशन को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम यूज करते हैं इसका एप्लीकेशन, दैट मीन्स समिंग एम्पलीफायर पे चलते हैं। समिंग एम्पलीफायर, व्हाट इज द समिंग? फॉर समिंग एम्पलीफायर हियर वी एज्यूम इफ आर ए जो रेजिस्टेंस थे, है ना, इफ आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू आर सी इक्वल टू आर, दैट मीन्स तीनों रेजिस्टेंस इक्वल ले लेते हैं। एक्चुअली समिंग में हम बताना क्या चाहते हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी आउटपुट आता है वो सम ऑफ द ऑल इनपुट वोल्टेज विथ एनी गेन। सो इसके लिए हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को अगर इक्वल ले लिया तो हमारा जो भी लास्ट फॉर्मूला बना था वी आउटपुट का, जो कि आपको याद होगा कि माइनस ऑफ आर एफ अपॉन आर ए था, है ना। तो मैं यहाँ पर आर एफ अपॉन आर ए की जगह सिर्फ आर लिख देता हूँ, ठीक है। फिर क्या था आपका वी ए था, फिर माइनस आर एफ अपॉन आर बी था, तो भाई आर एफ अपॉन आर बी के प्लेस पे यहाँ हम लिख देते हैं क्या, आर, क्योंकि आर बी को भी हमने आर माना। फिर था यहाँ पर वी बी था, है ना। फिर माइनस था आपका आर एफ अपॉन आर वी सी, आर इसलिए क्योंकि आर सी को भी हमने क्या मान लिया है, आर। सो वी कैन टेक हियर कॉमन आर एफ अपॉन आर। हम यहाँ से आर एफ अपॉन आर को क्या ले सकते हैं, माइनस आर एफ अपॉन आर को कॉमन ले सकते हैं। आफ्टर टेकिंग कॉमन वी हैव वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी। Okay, it is clear. So the output voltage is equal to the negative sum of the all inputs time the gain of the circuit. What is the gain? This is the gain of the circuit. So we can say the statement the output voltage is equal to the negative sum of the all inputs time the gain of the circuit। किससे गुणा हुआ है उसका, किससे मल्टीप्लाई हुआ है, गेन ऑफ द सर्किट, सर्किट का जो गेन है उससे मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अगर हमने आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू आर न मानकर सपोज कि आर एफ मान लिया होता, यहां पर हमने आर माना है, इसको आर न मानकर यदि हमने आर एफ ले लिया होता तो यहां आर एफ क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। तो उस कंडीशन में जो वी आउटपुट हमें मिलता वो क्या मिलता, क्योंकि आर एफ कैंसिल होकर 1 हो जाता, दैट मीन्स जो गेन होता वो क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द नेगेटिव सम ऑफ द ऑल इनपुट वोल्टेज, दैट मीन्स हमको मिल जाता माइनस ऑफ वी ए प्लस वी बी प्लस
VC। तो देखिए समिंग एम्पलीफायर के लिए हमने रेजिस्टेंस को इक्वल किया है, और अगर रेजिस्टेंस को RF के इक्वल बताते हैं तो सम दिख ही रहा है हमको, आउटपुट वोल्टेज इज सम ऑफ द ऑल इनपुट वोल्टेजेस। स्केलिंग और वेटेड टाइप एम्पलीफायर, स्केलिंग या फिर वेटेड टाइप एम्पलीफायर। वेटेड दैट मींस इफ ईच इनपुट वोल्टेज इज एम्पलीफाइड बाय डिफरेंट फैक्टर, हर किसी का अलग अलग वेटेज होगा, और वेटेड डिफरेंट एट द आउटपुट। इसलिए हम इसे क्या क्या कहते हैं कि हर एक का अलग अलग वेटेज रहेगा। दैट मीन्स यहां पर हम RA RB और RC को अलग अलग रखना पड़ेगा, एक साथ नहीं कर सकते हैं, हमें हर एक जगह का अलग अलग वेटेज बताना है, हर एक एक रेजिस्टेंस का। तो यहाँ हमारे पास RA RB RC कभी भी इक्वल नहीं होगा, और अगर RA RB RC इक्वल नहीं होगा तो उस कंडीशन में जब हम V आउटपुट का फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो वो हमारा जो फॉर्मूला था माइनस ऑफ RF ओके अपॉन क्या था RA, ये फॉर्मूला हुआ करता था हमारा, इनटू VA, ठीक है, माइनस ऑफ RF अपॉन RB, RF अपॉन RB इनटू VB, माइनस ऑफ RF अपॉन RC, RC इनटू VC। तो ये हमारा कंडीशन आपका था जो आया था वही रहेगा, बट रिमेंबर हियर RF बाय RA, RF बाय RB एंड RF बाय RC, ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं ये तीनों कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए। ओके, दैट मीन्स RF बाय RA इज नॉट इक्वल टू RF बाय RB इज नॉट इक्वल टू RF बाय RC इन एनी कंडीशन फॉर वेटेड टाइप एम्पलीफायर और स्केलिंग एम्पलीफायर के लिए। एवरेज एम्पलीफायर, that means the circuit in which the output voltage is average of the all input voltage। very simple, जैसे वहां सम था यहाँ पर क्या होगा, एवरेज होगा। so here we take also we can take the RA equal to RB equal to RC equal to R, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट होगा हमारा गेन। गेन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए एवरेज एम्पलीफायर के लिए भी हम RA इक्वल टू RB इक्वल टू RC इक्वल टू R ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, क्योंकि हमें एवरेज चाहिए। तो मेन पॉइंट होगा यहाँ पर गेन का। सो द गेन बाय विच ईच इनपुट इज एम्पलीफाइड मस्ट बी इक्वल टू 1 over the number of inputs। how many inputs here, 3 inputs। that means जो गेन हमारा है, गेन इज इक्वल टू RF by R, gain is equal to RF by R। so the gain by which each input is amplified must be equal to 1। समझिएगा, जो गेन है उसमें each input amplified must be equal to 1 over the number of inputs। suppose कि number of input is n, that means RF by R is equal to 1 by n। लेकिन हमारे पास तो n की वैल्यू है, हमने 3 ही इनपुट लिए हैं, that means RF by R is equal to 1 by 3। अगर हमने 4 इनपुट लिए होते तो वो होता 4। क्लियर है। सो अब V आउटपुट पर उसी फॉर्मूले पर यदि हम वैल्यू रखते हैं, सिंस RF बाय R को कॉमन हमने निकाल दिया क्योंकि RA RB RC R था, तो जो हमारा RF बाय ऐसा था, आपको याद होगा पिछला हमने जो पढ़ा समिंग में अभी इससे पहले, तो RF बाय R को कॉमन निकालने के बाद हमने सम किया था सभी इनपुट्स का, VA समिंग एम्पलीफायर में VA प्लस VB प्लस VC, ये फॉर्मूला था हमारा, है ना। तो इस कंडीशन में RF बाय R की वैल्यू जो है हमारे पास अभी 3 इनपुट होने के कारण 1/3 है। तो यहाँ हम 1/3 जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, यहाँ माइनस बाहर रहेगा, VA प्लस VB प्लस VC अपॉन 3। So very simple, the circuit in which the output voltage, what is output voltage, V output voltage is average VA plus VB plus VC by 3, that means average, okay, of all inputs। so negative तो है ही, ठीक है। so here VA VB VC could be either AC and DC। हमने जो पूरा पढ़ा उसमें हम देख सकते हैं कि जो हम वोल्टेज यहाँ पर ले रहे हैं वो AC भी ले सकते हैं और ये DC भी ले सकते हैं, है ना। दिस सर्किट आर कॉमनली यूज्ड इन एनालॉग एंड कंप्यूटेशन, जो हम सेकंड फोर्थ पेपर में पढ़ेंगे उसके बारे में। एनालॉग कंप्यूटेशन आपने पहले भी पढ़ा है, एंड ऑडियो मिक्सिंग।
मतलब जो एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं वो जनरली इसका यूज कहाँ किया जाता है, ऑडियो मिक्सचर्स वगैरह में और एनालॉग कंप्यूटेशन वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है। अब बात एक ही आती है कि हमें अगर ऑफसेट वोल्टेज जो हमारा था, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को अगर हमें कम करना होता है तो हम या तो ROM का यूज कर सकते हैं यहाँ भी, जो हम करते आ रहे हैं, और या फिर एक और मैंने बताया था कंपेंसेटिंग नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम जो आउटपुट हमारा है, ठीक है, वो क्या हो पाए, मिनिमाइज हो पाए। तो ये तो हमने बताया आपको इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में पूरे समिंग, स्केलिंग और एवरेज एम्पलीफायर सिमिलर है आपके पास नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में, जो आपको बुक में मिल जाएगा। तो ये आप लोग खुद कर लेंगे, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में समिंग, स्केलिंग और वेटेड टाइप एम्पलीफायर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं हम अगली क्लास में जो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है उसके बारे में आगे बात करेंगे। ओके, Yes. ठीक।